नमस्कार जनता में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान की सियासत एक ऐसे मोड़ पे आ गई है जिसमें कोई पता नहीं कि किस दिशा में जाएगी, कहां जाएगी, कैसे जाएगी। अनसर्टेनिटी जिसे कहते हैं, अस्थिरता जिसे कहते हैं, अनिश्चितता जिसे कहते हैं, राजस्थान की सियासत के एक ऐसे चौराहे पे आकर के हम खड़े हो गए हैं कि किस दिशा में कहां जाएंगे ये कुछ भी नहीं कह सकता। सियासत की ट्रेन कहां डाइवर्ट होगी, कहां घूमेगी, कोई नहीं कह सकता। चलिए, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जैसे हम लगातार इस मुद्दे को लेकर के जिक्र कर रहे हैं, प्रतिशोध, अदालत, सियासत। इस मोड़ को लेकर के एक आम जन क्या सोचता है और इसको कितनी फिक्र है, उसको लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। मैं आपको मजमून दिखाता हूं, उसके बाद हमारे माननीय अतिथि जुड़े हुए हैं, उनके साथ हम संवाद करेंगे। हमारे साथ सुमित्रा सिंह जी, फॉर्मर स्पीकर राजस्थान असेंबली जुड़ रही है। फॉर्मर डिप्टी चीफ व्हिप राजस्थान असेंबली मदन राठौड़ जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ हैं। कांग्रेस विचारक वरुण जी हमारे साथ हैं। सचिन पायलट समर्थक कांग्रेस नेता सुशील आपकोपाल जी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार मजमून की ओर ले जाऊंगा, उसके बाद लौटता हूं। राजस्थान का सियासी संग्राम, सुप्रीम अदालत तक पहुंचा संग्राम, पायलट बनाम गहलोत की सियासी जंग, विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस देने का मामला, अदालत के फैसले पर टिकी सभी की निगाहें। देश के लिए नजीर बनेगा इस बार का फैसला। राजस्थान का सियासी रण दुनिया भर में सुर्खी बना हुआ है। राजस्थान के गलियारों से यह सियासी रण अब देश की सुप्रीम अदालत तक पहुंच गया है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सियासी रण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पायलट के बीच चल रहा है। लेकिन इस बीच राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस से नया विवाद गहराया, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष ने पायलट खेमे को नोटिस दिया तो पायलट खेमे ने हाईकोर्ट में उसे चुनौती दी, और इस चुनौती को विधानसभा अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहते हुए चुनौती दे डाली कि क्या विधानसभा अध्यक्ष को विधायकों को नोटिस देने का अधिकार भी नहीं है। वहीं दावा किया कि स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में न्यायालय को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। कांग्रेस के अंतर्द्वंद ने पूरे प्रकरण को देश की सबसे बड़ी अदालत में ले जाकर खड़ा कर दिया और सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय को, जो पहले से उन्होंने कहा था हम 24 तारीख को अपना निर्णय सुनाएंगे, उस निर्णय को सुनाने में कोई रोक पैदा नहीं की। देश के संसदीय इतिहास के अंदर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का निर्णय नजीर बनेंगे, क्योंकि कई संवैधानिक प्रश्न खड़े हो गए जिनका उत्तर निश्चित तौर पर 24 तारीख को न्यायालय अपने निर्णय में देगा। पायलट खेमे को नोटिस का मामला, हाईकोर्ट 24 जुलाई को सुनाएगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट में हुई बहस, स्पीकर की एसएलपी पर हुई बहस, स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप का मामला न्यायालय में पेंडिंग रहा। लेकिन इस बीच सियासी गलियारों में भी चर्चाओं का दौर तेज हो गया। वेट एंड वॉच की स्थिति में बैठी भाजपा ने कांग्रेस पर हमलावर रुख अख्तियार किया। उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने तो यहां तक कह दिया कि राजस्थान का यह दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के अंतर्द्वंद्व का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। पिछले 2 सप्ताह से सरकार होटल में बंद है, लेकिन राठौड़ ने इससे आगे ये जरूर माना कि संसदीय इतिहास में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तरफ से आने वाला फैसला एक नजीर बनेगा। लेकिन उधर मुख्यमंत्री समर्थकों में भी हलचल रही और फैसले से पहले मामले पर पार्टी के आला नेताओं ने मंत्रणा की। जो लोग चले गए थे वो वापिस आ जाए, वो आए नहीं थे। उसके लिए हमारे चीफ व्हिप ने
पिटीशन दायर करी स्पीकर के पास में कि इनकी मंशा अलग होने की है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए हुए हैं कि जब मंशा मालूम पड़ जाए कि विधायक पार्टी हटके जाना चाहता है, वॉलंटरी जाना चाहता है, उसके लिए स्पीकर नोटिस देके बातचीत करके उनके साथ में बयान लेके फैसला कर सकता है। ये सिर्फ वो पॉइंट है जिसके ऊपर ये बहस चल रही है और स्टेट हाईकोर्ट में भी, डबल बेंच में भी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये सारे फैसले वो आ रहे हैं। राजस्थान के सियासी रण में हर दिन नया मोड़ आ रहा है, जिसमें मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। इस बीच विशेषज्ञों का मानना है कि इस मामले पर जो भी निर्णय होगा वो देश के लिए नजीर पेश करने वाला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर। तो आपने देखा मजमून। मैं एक बात यह कहना चाहूंगा, ये सियासत क्या करवट लेगी ये कहना तो बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन आने वाले कुछ दिन देश की सियासत के लिए, देश की राजनीति के लिए, देश की अदालतों के लिए और देश के लेजिस्लेचर के लिए नजीर बनेंगे। ये चाहे हाईकोर्ट का फैसला हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का हो। हमारे बहुत सारे जो तर्क दिए जाते हैं, आर्गू जिसको कहते हैं हम, अगर किसी भी मामले में अगर कोई सुनवाई है तो उसमें बताया यही जाता है कि फला केस में ये था। राजस्थान का ये जो इतिहास बनने जा रहा है, राजस्थान का जो एक नजीर बनने जा रहा है, एक फैसला, वो निश्चित रूप से आने वाले कल का भविष्य तय करेगा। केवल इसी एपिसोड की बात नहीं कर रहा मैं। आने वाले दिनों में अगर कहीं कोई स्पीकर को कहीं लगता है कि ऐसा हो सकता है क्या, कहीं कोई लगता है किसी को कि ये ऐसा क्यों हो, तो राजस्थान का ये जो क्या स्पीकर हाउस के बाहर भी नोटिस दे सकते हैं। बस मुद्दा इतना है। लेकिन एक चीज और मैं क्लियर कर दूं आपको, यहां पे आप लोग सब दिल थाम के बैठे होंगे कि राजस्थान में करीब एक पखवाड़े से सियासी चल रही है। ये केवल इस फैसले के साथ में दी एंड होगा, बिल्कुल नहीं। ये पूरे घटनाक्रम का ये कह सकते हैं कि एक लेसन का एक पैरा हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं है इसकी स्थिति। इससे कोई खत्म नहीं होगा कि जो कुछ चल रहा है, इसमें सिर्फ इतना होगा कि स्पीकर ने जो नोटिस दिया उसका जवाब देना है कि नहीं देना है, और स्पीकर, चीफ व्हिप, नोटिस जिनको सर्व हुआ, एक कड़ी होगी इसमें। क्या चीफ व्हिप अपने व्हिप बाहर जारी कर सकते हैं? क्या स्पीकर बाहर के मैटर्स में भी अपना नोटिस जारी कर सकते हैं? क्या विधायक दल की बैठक में अगर कोई बाहर हिस्सा नहीं लेता है तो क्या स्पीकर उसे नोटिस दे सकते हैं? कुछ चीजें ऐसी हैं जो आने वाले दिनों के लिए कभी अगर ऐसी कोई बात आएगी तो उसमें एक नजीर की तरह काम करेगी। चलिए, मैं सबसे पहले सुमित्रा सिंह जी के पास ही जाना चाहूंगा। मैम, एक लंबा एक्सपीरियंस है आपका राजनीति का भी। जी नमस्ते। और एक्सपीरियंस के साथ साथ आपने राजनीति का वह दौर देखा है जिसमें जो राजनीति के बारे में थोड़ी भी दिलचस्पी रखते हैं, तो अगर कहीं कोई जल्दबाजी में कोई कदम उठाते हैं, कोई बात कहते हैं, तो मैंने बहुत सारे लोगों को अफसोस जताते हुए भी सुना है कि हाँ, राजनीति में ये तो नहीं होता है। राजस्थान के विधानसभा का एक बहुत स्वर्णिम इतिहास रहा है कि जो किस तरह के एक दूसरे की नजरों से, किस तरह से एक दूसरे की कद्र करते थे, किस तरह का लिहाज करते थे। लेकिन मुझे लगता है कि आज लिहाज सबको तो डिलीट कर देना चाहिए। वो स्थितियां गौण होती जा रही हैं। बेशक कोई कुछ भी कहे, लेकिन लिहाज नहीं है अब। और ये कटुता अगर होती चली जाएगी, हाउस में आज जो डिबेट होती है, इससे लंबी डिबेट, सार्थक डिबेट और जिस स्तर की डिबेट होती थी, आप देख सकते हैं कि दीर्घाएं कैसे भरी हुआ करती, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स की हो चाहे दर्शकों की हो। लेकिन आज स्थितियां वो नहीं है। सिर्फ अपने परिचितों को कोई दिखाना चाहता है, कोई देखना नहीं चाहता है। जिस बोर्ड पे आज राजस्थान राजनीति आकर के खड़ी हो गई होगी, आपके पास में बहुत अच्छा अवसर था। आपका एकेडमिक कैरियर मैंने देखा है, आपके डाटा के हिसाब से आप चाहते तो उस दौर के अंदर अच्छी खासी बढ़िया नौकरी भी कर सकती थी, लेकिन आपने राजनीति को चुना, और चुनना भी चाहिए। अच्छे लोगों की हमेशा हर फील्ड में आवश्यकता होती है। आज जब आप लोगों को महसूस होता होगा कि
इतने सत्र हमने देखे हैं, इतने मुख्यमंत्री देखे हैं, इतने हाउसेस देखे हैं। आज जहां राजस्थान की स्थिति, ये राजस्थान की राजनीति जिस मोड़ पे आके खड़ी हुई है, कुछ अफसोस या कुछ सोच ऐसी डेवलप होती है कि आज हम कहां आ गए, क्योंकि पीड़ा हर राजस्थान के हर नागरिक को है जो कुछ चल रहा है उससे। जी मैडम। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत अफसोस होता है जो कुछ भी हो रहा है इस समय, घटनाक्रम, उससे मुझे तो बड़ा अफसोस होता है। यूँ लगता है मैंने तो मोहनलाल जी सुखाड़िया को देखा, हरदेव जोशी के मुख्यमंत्री पद को देखा, उसके बाद भैरव सिंह जी को देखा, शिवचंद्र माथुर को देखा। आज जिस तरीके से हालात बिगड़ गए हैं, पायलट साहब को जब मंत्रिमंडल में बैठे हुए हैं तो सबसे पहले तो मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना चाहिए था, और इस्तीफा देकर के कहते भाई पार्टी मीटिंग के अंदर तय करो, जैसा कि 1954 में हुआ था। तो सबसे पहले तो यही मेरे समझ में नहीं आ रही बात है कि मंत्री परिषद में रहते हुए वो कैसे कह सकते हैं कि भैया आप विश्वास मत प्राप्त करो। और फिर जिस तरह की भाषा का प्रयोग सब तरफ से हो रहा है, उसको भी सुन करके बड़ा मन में अफसोस होता है कि सियासत कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और भाषा की जिसे कहना चाहिए शुचिता को कहाँ से कहाँ जिसे कहना चाहिए लोगों ने एकदम सत्यानाश कर दिया। बहुत अफसोस होता है देख करके। जी, एक दूसरी बात और मैं जानना चाहूंगा कि जो कुछ सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि शुक्रवार को जो फैसला आएगा कि वो उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन क्या वास्तव में ये फैसला जो भी आएगा, जिसके भी पक्ष में आ सकता है, अदालत को कोई गाइड नहीं कर सकता, ना कोई निर्देशित कर सकता है। माननीय जजेस जो फैसला करेंगे, सब अदालत के फैसलों का सब रेस्पेक्ट करते हैं। तो ये मान सकते हैं हम कि यह जो फैसला आएगा उसके बाद में एपिसोड का दी एंड होगा। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस फैसले के बाद में सब कुछ बदल जाएगा या सब कुछ वापस आ जाएगा, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा ऐसा। जी, फैसले के बाद सब कुछ बदल जाएगा, मुझे तो नहीं लगता ऐसा। जी, फैसला कुछ भी हो, सब कुछ बदलने वाली बात तो नहीं लग रही है। जी, लेकिन फैसले की अहमियत भविष्य के लिए एक नजीर के रूप में जरूर होगी। नजीर के रूप में जरूर होगी, क्योंकि आज दिन तक इतने सालों में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका एक दूसरे से टकराए नहीं हैं। ये पहली बार होगा टकराने जैसी स्थिति, तो क्या उसके अंजाम होंगे सब कुछ कह नहीं सकते। बिल्कुल, मैं वापस आऊंगा आपके पास में। मैं श्याम जी के पास में जाना चाहूंगा। श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। श्याम जी, आपके पास में आना चाह रहा हूं मैं। जो कुछ स्थितियां बनी हुई हैं, ये फैसला नजीर बनेगा, इसमें कहीं को संदेह नहीं है। सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई है, लेकिन इस फैसले से स्थितियां नहीं बदलेंगी। सिर्फ एक स्थिति बदलेगी कि क्या स्पीकर ने जो नोटिस दिया ये जायज है, और अगर सही है तो भी कल जवाब आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि राजस्थान हाईकोर्ट का जो भी फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बंधा हुआ होगा। वरुण पुरोहित जी हमारे साथ में लॉयर भी हैं, कांग्रेस के विचारक भी हैं, जो हम सब लोगों ने सुना है, देखा है। तो अभी तो ऐसी कोई स्थिति लगती नहीं, लेकिन फिर भी एक ऐसी स्थिति में आकर के हम खड़े हो गए हैं कि जितनी चिंता लोगों को कोरोना की, उसके साथ साथ बेशक हम कुछ भी कहें, कोई कितना भी दम भर रहा हो कि नहीं सब कुछ कंट्रोल में है, सब कुछ ठीक है, कहीं कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है, किसी को दिखाई नहीं देती होगी, लेकिन आम जन को इसका एहसास हो रहा है। तो जिस मोड़ पे राजनीति आकर के खड़ी हो गई है, कुछ किसी तरह की कोई चर्चा सुनते हैं आप कि हाँ क्या हो रहा है, किस तरह की स्थितियां बनती जा रही हैं, एक आम जन क्या सोचता है इसको लेके? देखिए योगेंद्र जी, जो स्थिति पैदा हो गई है, कल कोई फैसला आने वाला नहीं। कारण यह है कि आज सचिन पायलट गुट ने एक एप्लीकेशन लगाई है कि केंद्र सरकार को पार्टी बनाया जाए। तो केंद्र सरकार जब पार्टी बनेगी तो उसको निश्चित रूप से याचिका की प्रति भी दी जाएगी, फिर विश्लेषण होगा। तो कल तो कोई फैसला दिखता नहीं है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही मार्मिक चीज आज सामने रखी है। अरुण मिश्रा जी क्योंकि राजस्थान के चीफ जस्टिस थे, मैं भी जानता हूं उनको, वो मध्य प्रदेश से आते हैं, जिन्होंने कहा कि यदि पार्टी के झगड़े हो जाए और उसमें मुख्यमंत्री क्योंकि मुखिया होता है और विधानसभा अध्यक्ष भी एक पार्ट होता है साथ में, वो सत्ताधारी पार्टी का बनता है,
क्योंकि उसको अपने क्षेत्र के काम भी कराने पड़ते हैं और मुख्यमंत्री से तालमेल भी बिठा के रखना पड़ता है, क्योंकि आने वाले समय में उसको टिकट भी चाहिए होता है विधानसभा का लड़ने के लिए। तो कुछ मजबूरियां, कुछ अलग तरह की स्थितियां भी होती है विधानसभा के अध्यक्ष के साथ। तो कुछ कई बार होता है कि वो नहीं चाहते हुए भी कुछ निर्णय ऐसे कर देता है सत्ता को बचाने के लिए, सरकार को बचाने के लिए। वही आज स्थिति राजस्थान विधानसभा के अंदर आके खड़ी हो गई है। सीपी जोशी ने मुख्य सचेतक की एक शिकायत पर बिना परीक्षण कराए हुए रात को नोटिस जारी कर दिया और रात को उनके विधायकों के घर तक सुबह 5 बजे तक सारे 19 के 19 विधायकों के घर पर चस्पा करा दिया। ये क्या अंकित करता है? देखिएगा कि ये निश्चित रूप से सवाल खड़े करता है। तो यही कहा कि विधानसभा अध्यक्ष का दायरा किस स्तर पर होना चाहिए। संविधान पीठ ने कुछ बहुत सारी चीजें तय की है। मैं मान के चलता हूं जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कहा गया कि वहां पर हम इसका विश्लेषण करेंगे, विधानसभा का नहीं करेंगे, बल्कि जो आज कानून है जिसकी समीक्षा होनी है कि आपको किस दायरे में रह करके आप नोटिस जारी कर सकते हैं और जब सदन नहीं चल रहा होता है और पार्टी के चीफ व्हिप के शिकायत पर अगर ये सारी चीजें हो जाएगी, दल बदल का ये नहीं है दायरा। इसलिए मैं श्याम जी दूसरी बात जानना चाहता हूं। ये सारी बातें हैं, टेक्निकल फैक्ट्स हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं सिर्फ इतना सा जानना चाह रहा हूं आपसे कि एक आम जन क्या सोच के चलता है। बात होती है आप लोगों की, बहुत सारे लोगों से बात होती होगी। ये पूरा जो घटनाक्रम चल रहा है उसको लेकर क्या सोचता है एक आम आदमी? देखिएगा, कोरोना की स्थिति है, आज आर्थिक स्थिति प्रदेश की पूरी चरमराई हुई है। सरकार 13 दिन से नदारत है, 10 दिन पहले नदारत रही। राजनीतिक निश्चित रूप से संकट के बादल छाए हुए हैं। कोई कह रहा है कि आप देखिएगा, सुमित्रा जी के देखिए, सचिन पायलट की तरफ से कोई भी बयान अब भी नहीं आया है। केवल ये आया कि मेरे प्रति जो कुछ कहा वो कहा है, क्योंकि वो बोलेंगे तो अयोग्य घोषित हो जाएंगे। तो इसलिए आम जनता तो इसमें त्रस्त है। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी ने ऐलान कर दिया है कि हम विधानसभा का सत्र बुला रहे हैं। मैं मान के चलता हूं सोमवार या मंगलवार को विधानसभा का सत्र होगा तो सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। और जो सीपी जोशी जी ने कहा है कि मैं राजस्थान का विधानसभा अध्यक्ष की गरिमा का मामला नहीं है, पूरे देश की विधानसभा अध्यक्षों का मामला है। अब नजीर तय करेगा निश्चित रूप से विधानसभाओं के अध्यक्ष की भूमिका और किस प्रकार ये सुप्रीम कोर्ट वापस से डायरेक्शन करेगा। और क्योंकि केंद्र सरकार पार्टी बन गई है तो हो सकता है उसमें संशोधन आए। राजीव गांधी थे तो 1/3 था, अटल बिहारी वाजपेयी ने 2/3 किया। अब क्योंकि स्थितियां बदल गई। श्याम जी वापस आऊंगा आपके पास में, वापस आ रहा हूं आपके पास में। मैं एक बार मदन जी के पास में जाना चाहूंगा। मदन जी, एक बात बताइए मुझे यहाँ पे कि लगातार ऐसे केसेस में, क्योंकि आप विधानसभा के अच्छे खासे जानकार हैं, डिप्टी चीफ व्हिप भी रहे हैं, लगातार ये बात कही जा रही है सचिन पायलट की ओर से, के गुट की ओर से भी और बीजेपी की ओर से भी कि सरकार अल्पमत में है। कोई इस्तीफे की बात कहता है, कोई कहता है कि मेजोरिटी नहीं है, लेकिन कोई ये डिमांड नहीं कर रहा कि फ्लोर टेस्ट करवाइए या गवर्नर के पास में जाके कोई एप्लीकेशन दे रहा हो कि सरकार बहुमत खो चुकी है, सरकार को बोलिए कि हाउस कॉल करे और हाउस में अपनी मेजोरिटी शो करे। ये कोई डिमांड नहीं कर रहा। ये बात थोड़ा समझ से एक आम आदमी के बाहर है कि गहलोत के पास में मेजोरिटी है, वो तो क्यों करेंगे। लेकिन अगर किसी को जरूरत है कि आप बताइए आपकी ताकत कितनी है, तो जिसको देखना है वो आगे बढ़कर के पहल करे, ये को पहल नहीं कर रहा। ऐसा क्यों? मदन जी के पास भी बहुमत नहीं, इसलिए पहल नहीं कर रहे जी। ऐसा नहीं है। देखिए, बहुमत नहीं है, ये बात तो सही है। आप घोषित कर दो, आप घोषित कर दो कि बहुमत है और राज्यपाल के पास जा रहे हैं। ऐसा है, वो सर्वविदित है कि हमारी संख्या कितनी है, ये सब जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि कांग्रेस में कितना विखंडन है, कितना बिखराव है, ये सब दुनिया जानती है, आप सब जानते हैं। और आम जनता भी जानती है कि सचिन पायलट के साथ में कितने हैं। अब तो आईना की तरह बिल्कुल साफ है, क्लियर हो गया कि सरकार अल्पमत में तो है। ये बात बिल्कुल सही है। ये सरकार चलेगी कैसे? डिमांड नहीं कर रहा, तो चलाने के लिए डिमांड नहीं कर रहा कि मिस्टर गहलोत करने की जरूरत नहीं है। फ्लोर। एक बात बताऊं साहब, ये मुख्यमंत्री को आपने सुना नहीं, सरकार चलाने की एक नैतिकता भी होती है। आखिर सबके सामने है कि सचिन पायलट गुट अलग से बैठा है और
अल्पमत में है सरकार, ये सब जानते हैं, तो ये बहुमत साबित करना मुख्यमंत्री का काम है। ये मुख्यमंत्री स्वयं इस अपने, जब वो खुद ही कह रहे हैं कि 2 दिन में हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, उनको करना है। राठौर साहब एक मिनट के लिए मैं रोकना चाहूंगा। मैं सुमित्रा सिंह जी के पास में जाना चाहूंगा। मैं एक बार वापस आपके पास आना चाह रहा हूं। ये बड़ा एक ऐसा सवाल है कि जिसमें आरोप तो जैसे बाहर सब लगा रहे हैं कि गहलोत के पास में मेजोरिटी नहीं है, अल्पमत में है सरकार, जैसे अभी राठौर साहब ने भी बात कही। क्या कोई मुख्यमंत्री आगे से ये पहल कर सकता है कि मैं फ्लोर टेस्ट कराना चाह रहा हूं और मेरी मेजोरिटी के लिए आप मुझे जो प्लेटफॉर्म असेंबली है उसमें हाउस कॉल करने के लिए, क्या ऐसा कभी सुना है कोई वाक्य कि आगे बढ़कर के कहा जाए कि ठीक है मैं शो कर रहा हूं? तो ये कैसे, ये बड़ा ये समझने की बात है। लोग जानना भी चाहते हैं कि कोई डिमांड नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि अल्पमत में सरकार, मुख्यमंत्री शो करे। ये कैसे होगा? मुख्यमंत्री ने खुद ही कहा है कि मैं फ्लोर टेस्ट के लिए करूंगा प्रयत्न, फ्लोर टेस्ट करूंगा। और बिल्कुल सही बात है, उनके पास 102 मेंबर हैं, ये बिल्कुल सही है बात जी। ये खतरा हो सकता है कि भाई जो उनके पास है वो कहीं कुछ गड़बड़ करने, अलग बात है, अदरवाइज 102 को लिए बैठे हैं वो। ये तो बात हुई सत्ता पक्ष की। नहीं, मेरा सवाल जो है ये है कि अभी तक कोई भी फ्लोर टेस्ट की डिमांड नहीं कर रहा, कोई स्पीकर को नहीं बोल रहा, ना कोई गवर्नर को बोल रहा है। फिर भी ये आरोप जरूर लगाए जा रहे हैं कि मेजोरिटी में नहीं है गवर्नमेंट। तो अगर कोई शक है किसी को तो उन्हें बोलना चाहिए। अशोक गहलोत तक कह रहे हैं कि बिल्कुल अवसर आएगा मैं शो कर दूंगा, लेकिन ये डिमांड कौन करेगा? अपोजिशन करे या फिर पायलट करे, दोनों में से कोई सा करे जी, लेकिन डिमांड नहीं कर रहे। कह तो रहे हैं, डिमांड नहीं कर रहे। वो केवल जनता में भ्रम फैला रहे हैं। जी, क्या मुख्यमंत्री अपनी तरफ से भी ये बात हाउस में रख सकते हैं किसी भी एक बिल के जरिए, या फिर अपनी ओर से चीफ व्हिप के माध्यम से कह करके कि साहब सरकार पे ये एलिगेशंस लग रहे हैं कि मेजोरिटी नहीं है, लिहाजा हम लोग हमारी मेजोरिटी फ्लोर पर शो करना चाहते हैं? क्या ऐसा कुछ वाक्य आता है कहीं ध्यान में? ध्यान नहीं आ रहा मुझे कोई, लेकिन हुआ है, मुझे ध्यान तो है। लोग खुद भी कर सकते हैं, ऐसा एक कर सकते हैं, वो खुद कॉन्फिडेंस कर सकते हैं। मदन जी आपके पास वापस आ रहा हूं। देखिए, जैसे मैं लगातार ये बात कह रहा हूं कि वास्तव में अगर लगता है बीजेपी को या सचिन पायलट जी को कि सरकार के पास में बहुमत नहीं है, कि वो ट्विटर और इनसे नहीं होता है, तो आप लोग डिमांड क्यों नहीं कर रहे? गवर्नर के पास जाना चाहिए कि तुरंत हाउस कॉल किया जाए और सरकार को निर्देश दिए जाएं कि फ्लोर पे टेस्ट करिए कि आपके पास में बहुमत है कि नहीं है। एक बात है कि जब मुख्यमंत्री खुद ये बात कर रहे हैं कि हम फ्लोर टेस्ट पे जाना चाहते हैं, तो जाए ना, वो कौन मना करता है? वो करे, डिमांड करे। और ऐसे कई दृष्टांत हैं, कई बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री ने स्वयं ये तो कह सकते हैं कि मेरा काम चल रहा है, मुझे क्या हो सकता है? कहाँ होटल में बैठ करके काम कर रहे हैं, वो होटल में बैठ करके राज कर रहे हैं। ये कोरोना से लड़ रही है जनता, तो मर रही है, परेशान हो रही है, और अपराध बढ़ते जा रहे हैं, और वो होटल में बैठ करके राज करना चाहते हैं। ऐसे कोई राज होता है क्या? ये कोई राज करने का तरीका नहीं है। और मैं दूसरी बात और बताऊं आपको, देखिए, हम लोगों को कब करना है, जरूरत पड़ेगी तो हम जरूर करेंगे, लेकिन ये जब मुख्यमंत्री खुद ही कह रहे हैं तो करो ना। हम तो खुद ही चाहते हैं कि करें, साबित करें अपना बहुमत, कि हम मतलब आज जब ये हालत सामने है, जनता के सामने है कि कितना विखंडन है, कितना बिखराव है। और मैं एक बात, आप अभी पूछ रहे थे श्याम सुंदर जी से, और ऐसे कई दृष्टांत भी आए हैं, कभी भी राजनीतिक दुश्मन पैदा नहीं किए। ये पहली बार अशोक गहलोत ने इतने दुश्मन पैदा किए कि नकारा और बेकार और काम अज्ञान और पता नहीं क्या क्या शब्दावली कर ली उन्होंने, यानी इतनी दूरियां बढ़ा दी एक दूसरे के प्रति। तो ये तो जग जाहिर है कि इनमें आपस में समन्वय नहीं है। तो अल्पमत में ये सरकार है, ये सबके सामने है, तो उनको स्वयं को ये बहुमत सिद्ध करना है। करे, वो फ्लोर टेस्ट में जाए, राज्यपाल से रिक्वेस्ट करे कि मैं आज मेरी स्थिति इतनी विकृत है जनता के सामने मेरे। लेकिन राठौर साहब, आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं, मैंने तो रिपोर्टिंग की हाउस की, आप तो हाउस के मेंबर रहे हैं। अगर राज्यपाल के पास में, वो भी एक तरह से फ्लोर टेस्ट है सर, मैं आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हम आप लोग बोलते हैं उसको सुन करके हमारी समझ बढ़ाते हैं, आप लोग रूल्स को पढ़ते हैं वहां पर, देखते हैं, खुद करते हैं वहां पे, उस पूरी प्रोसीडिंग का एक हिस्सा रहते हैं। अगर कोई भी विधायक दल का नेता, मुख्यमंत्री जो बनता है, अगर कहीं किसी को कोई डाउट होता है, राज्यपाल के पास जाकर के अपनी मेजोरिटी का लेटर भी दे सकता है कि साहब मेरे पास में ये विधायक है, अगर आपको कहीं को संदेह है तो आप मुझे विधायकों की परेड के लिए कह सकते हैं,
या हाउस के अंदर भी आदेश देंगे तो मैं कर सकता हूं। एक दिन की जो मीटिंग थी, बेशक कहा तो यह जा रहा है कि कोरोना के टेस्टिंग की और सारी बातों को लेकर के अशोक गहलोत और कलराज मिश्र जी में चर्चा हुई है, लेकिन अंदर खाने की चर्चा यह भी है कि उन्होंने 102 विधायकों की सूची सौंपी है राज्यपाल को, जो एक चर्चाओं में जो आता है, श्याम जी ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। तो अगर किसी को सूची अगर पेश कर दी जाए, क्या उसके बाद भी अगर सूची पेश कर दी जाए, अब तो कोई दूसरा अगर सूची पेश करता है कि नहीं साहब इनके पास नहीं, 101 तो हमारे पास में है, तो उस पोजीशन में जो मैं सोचता हूं गवर्नर हाउस के लिए बाध्य करता है कि आप बुलाइए, दोनों तरफ से सूची आ रही है, ये इसका पता हाउस में लगेगा। तो ऐसी पोजीशन में जब गवर्नर का अगर वो मान लो 102 की सूची दे चुके हैं, जिसका वो लगातार दावा कर रहे हैं, तो उस पोजीशन में अब जरूरत लगती है आपको कि बाहर आकर के या हाउस में ये बात कहेंगे कि नहीं मेरे पास तो पूरी मेजोरिटी है, अगर गवर्नर संतुष्ट होते हैं तो? देखिए योगेंद्र जी, आज उन्होंने स्पष्ट कर दिया मुख्यमंत्री ने कि विधानसभा का सत्र बहुत जल्दी आने वाला है और उसके लिए प्रस्ताव जाता है विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से। श्याम जी, मैं आपके पास आऊंगा, मैं मदन जी से जानना चाह रहा था, ये मैं मदन जी से जानना चाह रहा हूँ। ये अनुमति आने के बाद अधिसूचना जारी हो जाएगी। विधानसभा का सत्र निश्चित रूप से मानिए मंगलवार या सोमवार या मंगलवार को विधानसभा का सत्र होगा और सत्र होने के बाद ये सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी, वहां जरूरत ही नहीं है जी। हाउस कौन किसके साथ बैठा है, कौन किसके साथ नहीं बैठा है, बहुत जल्दी। ये बात बिल्कुल सही है कि मुख्यमंत्री जी खुद ही ये और डिमांड करने वाले हैं विधानसभा अध्यक्ष जी, मतलब राज्यपाल महोदय से ये बात कहेंगे कि मैं ये मेरी ऐसी विकृत स्थिति राजस्थान में बनी हुई है, और या फिर वो मंत्रिमंडल के विस्तार की बात करे, तब राज्यपाल स्वयं भी कह सकते हैं। ये दोनों परिस्थितियां सामने हैं उनके, इसलिए या तो वो अपना मंत्रिमंडल का विस्तार की और वो बात करे तो गवर्नर खुद ही कह देंगे उनको कि एक बार आप ऐसी विकृत स्थिति में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो सकता, आप पहले सदन में बहुमत अपना साबित करिए, या फिर वो खुद ही डिमांड कर सकते हैं। चलिए मैं वापस आ रहा हूँ, सदन में अपना मैं वापस आ रहा हूँ सर, आपके पास वापस आ रहा हूँ। मैं एक बार आसोपा जी के पास जाना चाहूंगा, सुशील आसोपा जी के पास में। आसोपा साहब, आपके पास आना चाह रहा हूं। स्थितियां बड़ी विकट हो चुकी है, काम कार्यकर्ता की पीड़ा को मुझे एहसास होता है कि बड़ी पीड़ित है वो, कि हम किस बिखराव पे आ गए। जिस यूनिटी की हम बात कर रहे थे, जिस यूनिटी का हमें लेसन हमेशा हर बैठक में सिखाया जाता है, लेकिन आज कांग्रेस बिखराव की ओर है। अब आप सचिन पायलट के समर्थक हैं, बात यही आती है कि आप लोग माइनॉरिटी के लिए बात कर रहे हैं। सरकार इस समय अल्पमत में है, मेजोरिटी नहीं है उसके पास में, लेकिन को डिमांड नहीं कर रहा उचित प्लेटफॉर्म पे। आपने जिन कार्यकर्ताओं की पीड़ा उजागर की है वो एक बहुत ही नेक काम किया है। राजस्थान के लाखों कांग्रेस कार्यकर्ता आज निराश हैं, और वो निराश आज से नहीं है, वो निराश हैं 18 दिसंबर 2018 से, जबकि 17 दिसंबर को इस सरकार ने शपथ ली थी। 2 मंत्रियों ने शपथ ली, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मंत्री के रूप में शपथ ली, और मंच से कांग्रेस के महासचिव ने घोषणा की कि ये उप मुख्यमंत्री हैं। एक राजनीतिक संदेश दिया, लाखों कार्यकर्ता वहां जिन्होंने तालियां बजाई, ये संदेश दिया कि ये उप मुख्यमंत्री हैं, ये दोनों मिलकर सरकार चलाएंगे। और निश्चित रूप से जो मेहनत सचिन पायलट ने 5 साल की, 21 से 100 पे ले गए, उसके जो कुछ वहां 4 दिन वहां घटनाक्रम चला दिल्ली में, निश्चित रूप से जब ये तय हुआ कि उप मुख्यमंत्री आपको बनना है। सुनिए, मैं आपकी बात सुन नहीं पा रहा हूँ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस लौट रहे हैं आपके पास में। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान की सियासत किस मोड़ पे आकर के ठहर गई है। मैं आसोपा साहब आपके पास में था, मैं बहुत शॉर्ट में चाहूंगा आपका भी जो जवाब है मैं जिसको रेगुलर करना चाहूंगा। जी आसोपा साहब। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जब सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री बनाया गया तो ऐसे ही नहीं बना दिया गया। दिल्ली में व्यवस्था तय हुई
और जिस मंच से घोषणा हुई रामनिवास गार्डन में, उसका मैसेज था कि दोनों मिलकर चलाएंगे। लेकिन उसके दूसरे दिन ही किसान कर्ज माफी की फाइल जो कैबिनेट में थे अप्रूव होनी चाहिए थी, उस कैबिनेट में 2 मंत्री थे, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, लेकिन अपनी कार की बोनट के ऊपर फाइल अप्रूव की, आप सब मीडिया वालों को बुला करके। ये शुरुआत हुई कोऑपरेटिव कैबिनेट के भंग होने की। और कैबिनेट की कितनी मीटिंग्स हुई आप देखिए, रिकॉर्ड उठा के, सर्कुलेशन से फाइलें क्लियर हो रही हैं, सर्कुलेशन से कैबिनेट मीमो अप्रूव हो रहे हैं। आज विधायक दल की बैठक बुलाने में इतनी जल्दबाजी की गई है, आज बुला ली, 2 दिन बाद फिर बुला ली, 2 दिन बाद फिर बुला ली, विधायकों को होटल में बैठक बुला ली। लेकिन 1.5 साल में उन विधायकों की ग्रीवांस सुनने के लिए विधानसभा की हाँ पक्ष लॉबी में या मुख्यमंत्री के यहाँ या प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में विधायकों की एक्सक्लूसिव बैठक कभी हुई कि आपके क्षेत्र की क्या समस्या है, आपके काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? निर्दलीय विधायक 32 खड़े किए थे, बागी अशोक गहलोत जी ने 10 या 8 जीत के आए। वो आप रिकॉर्ड उठाइए, आउट ऑफ टर्न वो मिला करते हैं और उनसे उनके सारे काम होते हैं। कांग्रेस के विधायकों के काम नहीं होते। हेमाराम जी से लेकर के अलवर तक, आप सुनिए बात मेरी, और आपके चूरू से लेकर के झुंझुनू से लेकर के नीचे तक आपके जो विधायक 19 हैं वो अलग अलग समाज से, अलग अलग जिलों से, लगभग 15 जिलों के विधायक हैं। वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं किस बात का? सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा। 1 सेकंड, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्या असंतुष्ट होना गुनाह है? ये पूछा है स्पीकर के वकील से कि क्या असंतुष्ट होना गुनाह है? किसी लोकतंत्र में असंतुष्ट होना गुनाह नहीं है। असंतुष्ट है ये तो होना गुनाह नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री के एकाधिकारवाद से संतुष्ट हैं, मुख्यमंत्री के कार्यशैली, कार्य प्रणाली और अकेले चलो की नीति से असंतुष्ट हैं। इस वजह से ये असंतोष पनप रहा है राजस्थान में। चलिए, मैं वरुण पुरोहित जी के पास में आना चाहूंगा। वरुण जी, बात यह है कि कांग्रेस से, जो मुझे समझ पा रहा हूं आसोपा जी की बात को, कि कांग्रेस से कोई अदावत नहीं है सचिन पायलट की, कांग्रेस में रहना चाहते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन स्थिति यह है कि कांग्रेस के अंदर खाने में जो कुछ चल रहा है या फिर सरकार के स्तर पर चल रहा है नाराजगी, उस बात को लेकर के, जैसा कि सचिन पायलट गुट कह रहा है। अब यहाँ 2 बातें मैं जानना चाहूंगा। क्या आला कमान ने कभी दखल नहीं दिया? एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी, जिनको प्रभारी बना करके यहाँ पे बैठा रखा है, क्या इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो सॉर्ट आउट नहीं कर पाए? एक समन्वय समिति बनाई गई, वह सॉर्ट आउट नहीं हो पाई। सुप्रीम कोर्ट से सारा मामला कैसे सॉर्ट आउट हो जाएगा? योगेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जो लीगल बैटल चल रही है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से इंटरप्रिटेशन आ जाएगा और स्पीकर की क्या पावर से है। विधायक दल की बैठक कोविड में बाहर होटल में हो सकती है कि नहीं, कोविड में प्रधानमंत्री भी नहीं गए कई बार कार्यालय, वो अलग बात है। और स्पीकर किस पेटिशन को एक्सेप्ट कर सकता है, गुण दोष पे नहीं कर सकता है, उस पर नोटिस जारी करा नहीं, ये सारा इंटरप्रिटेशन क्लियर होगा। ये बहुत बढ़िया होगा दल बदल विधेयक के लिए, जो राजीव गांधी 1985 में ले आए थे, उनका विजन देखो आप। आज उसकी वजह से सरकारों में एस्टेब्लिश्ड हो रखी है। और सबसे बड़ी बात, पहले अभी हमारे आदरणीय सुमित्रा सिंह जी बैठी हुई हैं, इनके जमाने में अगर कोई गड़बड़ होती थी तो बोलते थे लोकतंत्र के मूल्यों में गिरावट आ रही है। आज तो लोकतंत्र की हत्या पे ही लग गए सब। ये फर्क आ गया, पहले में अब में ये फर्क आ गया। अब आप, मैं बताऊं, मदन जी राठौर आदरणीय जी बोल रहे थे अभी कि मेजोरिटी नहीं है, मेजोरिटी अल्पमत में है। तो अगर अल्पमत में होती ना सरकार, तो ये आज तीज का महोत्सव इनकी बीजेपी में हरियाली छा जाती और पूरा मेला भर जाता है इनके। आज इनको पता है मेजोरिटी में शो गहलोत सरकार, इसलिए इन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए। नहीं तो शुरुआत में तो ये करने, आप खुद देख लो, पहले टीवी के सारे चैनल देख लो, इनके अमित मालवीय जी ने तो शुरू में ही कर दिया था फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। उसके बाद ही फट से जब वसुंधरा जी मीटिंगों में नहीं आई तो कटारे जी मना करने लगे, हम नहीं कर रहे फ्लोर टेस्ट, हम मांग नहीं कर रहे। इसलिए आज अशोक गहलोत जी ने उस पर विराम लगा दिया, ये पूरी मेजोरिटी है और हम इसको अगले हफ्ते में प्रूव कर देंगे फ्लोर टेस्ट पे। अब आप तो बात कर रहे हैं आसोपा जी वाली, तो आप मुझे बताइए, कोई मंत्री है, मुख्यमंत्री के नीचे कैबिनेट का सदस्य है, वो कह रहा है मैं असंतुष्ट हूं, तो भाई इस्तीफा दो आप। पहले इस्तीफा देके आप कोई मांग कर, मैंने बात कही नहीं भाई, मैं तो कह रहा हूँ कि एकाधिकारवादी जो कार्य प्रणाली है उसमें जवाब दीजिए। तो मुख्यमंत्री बनाया था रामनिवास गार्डन में, अविनाश पांडे ने, पार्टी बन गए, पार्टी के अंदर अविनाश पांडे ने घोषणा की थी उप मुख्यमंत्री की, और अविनाश पांडे बन गए पार्टी।
पार्टी के अंदर जवाब दीजिए। अरे आप खुद ही नहीं मान रहे हो, आप इस बात का जवाब दीजिए। आप अरे भाई सुन लो, आप पहले रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप। अरे भाई सुन लो आप पहले इस बात को। यू आर रिप्रेजेंटिंग, आप क्या हो? कांग्रेस विचारक क्या होता है बताइए ना। यू आर रिप्रेजेंटिंग अविनाश पांडे को रिप्रेजेंट कर रहे हो आप, अविनाश पांडे को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ये बताओ अविनाश पांडे ने घोषणा की थी सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री हैं रामनिवास गार्डन में, और अविनाश पांडे पार्टी बन गए। पार्टी के हाईकमान कमजोर हो गया आपका, आप कह नहीं पाए, हाईकमान निर्णय नहीं कर पा रहा, सुप्रीम कोर्ट कर रहा है निर्णय। आसोपा साहब, वैसे तो वरुण पुरोहित जी को पूरी बात कहने दीजिए, अगर आप भी कहना चाहें तो आप मुझे बताइए कितने दिन से मामला चल रहा था। आप लोगों का सबका आस्था का केंद्र एक होता है कि पार्टी आलाकमान जो निर्देश देंगे हम वो सम्मानेंगे। मुझे ये बताइए साहब कि पार्टी आलाकमान आपकी बात सही है, जनरल सेक्रेटरी यहाँ पे है, पार्टी आलाकमान से बहुत अच्छे से सचिन पायलट आप इस्तीफा दे दे, आप मुख्यमंत्री के नीचे वास्तव में आलाकमान सब मानने को तैयार है, लेकिन आलाकमान के पास रिपोर्ट तो पहुंचे ना। रिपोर्ट पहुंचाने का काम है जनरल सेक्रेटरी का, और जनरल सेक्रेटरी अगर पार्टी बन जाए, पार्टी के विद इन पार्टी एक पार्टी का पक्ष लेने लगे आंखें बंद करके, तो कैसे काम चलेगा? 1.5 साल में राजनीतिक नियुक्तियां हुई है, सचिन पायलट को एक सदस्य के लिए भी पूछा नहीं, 2 से 3 चेयरमैन बन गए। आपकी महिला बाल संरक्षण आयोग का चेयरमैन बना दिया, आपकी वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना दिया, सैकड़ों आपने कमेटियों के मेंबर बना दिए। अध्यक्ष को विश्वास में किया कभी? आपके वरुण जी को मैंने कभी देखा ही नहीं 5 साल कांग्रेस में। आसोपा साहब, किसी गैर कांग्रेसी को बनाया, कार्यकर्ता को नहीं बनाया। अरे भाई इनको नहीं बनाया, इसलिए इनको कांग्रेस को बनाया क्या लेंगे ना। अरे मेरे को क्या बनना है, मैं तो बहुत कुछ बना हूँ, मेरे को चिंता नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि सलाह तो लोगे, संगठन की सलाह लोगे कि नहीं लोगे? अरे संगठन की सलाह लोगे कि नहीं लोगे? या आंखें बंद रखोगे? आपको तो कभी हमने पीसीसी में देखा ही नहीं 5 साल। ये वरुण जी को मैंने कभी कांग्रेस में झंडा लेके संघर्ष करते नहीं देखा, मैंने इनको संघर्ष करते नहीं देखा। आप इनको कहां से उठा लाए मुझे मालूम नहीं। ये कोई बात नहीं, मैंने इनको 5 साल संघर्ष करते नहीं देखा, इनको आप कहां से उठा लाए मुझे मालूम नहीं। आप थोड़ी सर्टिफिकेट कांग्रेस के साथ जरूर नहीं है किसी से मैं झंडा लेके चले वो कांग्रेसी हो। फाटक पे ये सुशीला सोपा तिरंगे झंडे बांधा करता था, तब कहां थे भाई? तिरंगे झंडे बांधे हमने रस्सियों से। भाई आपने नहीं बांधे, पूरे राजस्थान पे छोड़ दिया था। कांग्रेस आपके पास आ रहा हूँ मैं, से नीचे गया। सुमित्रा सिंह जी के पास जाना चाह रहा हूँ, सुमित्रा सिंह जी के पास। सर सुमित्रा सिंह जी के पास जाना चाह रहा हूँ। वरुण जी मैं वापस आऊंगा आपके पास में, मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ। मैं पूरी इस जो कड़ी से कड़ी हम यो जोड़ करके देखना चाहते हैं कि जो पोजीशन है, एक मैं सवाल जानना चाहता हूं आपसे जो दोनों तरफ से डाउटफुल है, क्या हाउस के अंदर क्रॉस वोटिंग हो सकती है? जनरली लोग कहते हैं कि हाँ हो सकती है। उस क्रॉस वोटिंग का असर क्या होगा? ये बात मेरे खुद के समझ में नहीं आ रही है कि क्रॉस वोटिंग हो जाए तो पहले स्पीकर वो डिक्लेयर करेगा या जिसे कहना चाहिए उन्हें सरकार के लिए फैसला करेगा। मेरे समझ में नहीं आ रही बात, मुश्किल काम है। क्रॉस वोटिंग हो गई और क्रॉस वोटिंग के अंदर यदि मान लीजिए सरकार जाती है तो क्या होता है, क्या होगा? तो 2 बातें निकल के आएंगी यहाँ पे। अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो 2 बातें निकल के आएंगी, क्योंकि इसमें दल बदल कानून भी देखा जाएगा। अगर विधायकों ने व्हीप का अगर उल्लंघन किया तो उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है, जो स्पीकर को अधिकार है। लेकिन स्पीकर के सामने, जैसे सुमित्रा सिंह जी अपने एक्सपीरियंस से कह रही हैं, उस वक्त 2 चुनौतियां होंगी। एक पहली चुनौती ये कि क्या विधायकों को अयोग्य घोषित किया जाए, और दूसरी जो चुनौती है ये है कि क्या सरकार के खिलाफ स्टैंड लिया जाए कि आप बहुमत साबित नहीं कर पाए, लिहाजा आपको हटाया जाता है। मैं सही कह रहा हूं? ये 2 चुनौतियां होंगी स्पीकर के सामने। बिल्कुल 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 सही बात है। ऐसे पोजीशन में क्या होगा? फिर सुप्रीम कोर्ट
नहीं, वो जो कुछ वो नहीं, नहीं। करेगा, हाँ, वो जो करेगा फैसला स्पीकर है, उसके जो पार्टी दूसरी जाएगी कोर्ट में, तो कोर्ट में तो जाएगी जाएगी। वाह वाह, तो फिर तो ये कह सकते हैं कि कोरोना की वैक्सीन का जैसे इंतजार है, वैसे ही हमारे इस घटनाक्रम का भी इंतजार हो रहा है कि आगे क्या होगा कोई पता नहीं। राठौर साहब, आपके पास आना चाहूंगा, अगर ऐसा हुआ जिसकी संभावनाएं ज्यादा लग रही है, दोनों तरफ से ही, पता नहीं विश्वास मत तो कौन हासिल कर पाएगा, लेकिन अविश्वास अंदर से दोनों ही धड़ों में है कि हमारा क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं, विश्वास डगमगाया हुआ है। ये बड़ी वजह है कि एक बात हो सकती है, लेकिन ऐसे पोजीशन में क्या होगा, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? हाँ, क्रॉस वोटिंग होता है और सरकार यदि अल्प मत में आती है तो सरकार जाएगी, पहली बात तो ये। उसके बाद में विधानसभा अध्यक्ष जिंदा रहता है। विधानसभा अध्यक्ष तब तक विधानसभा अध्यक्ष है जब तक कि कोई नया अध्यक्ष नहीं बन जाता, तब तक विधानसभा का अध्यक्ष का पद जिंदा रहेगा। लेकिन राठौर साहब देखिए, स्पीकर का राइट है और असीमित शक्तियां हैं, आप लोग जानते हैं इस बात को। अगर लेकिन बहुमत को मैं फैसला पहले दल बदल पर सुनाना चाहूंगा, उसके बाद में फैसला करूंगा, तो ऐसा क्या होगा? ऐसा संभव नहीं है, जिंदा मक्खी नहीं निगल सकता, जिंदा मक्खी निगलना संभव नहीं है। बिल्कुल सुमित्रा सिंह, संभव है? पहले डिसीजन विधायकों के बारे में करें, पहले विधायकों के बारे में नहीं कर सकेंगे, पहले सरकार जाएगी। अब एक्ट ही नहीं हुआ, एक्ट होने से पहले तो कुछ नहीं। स्पीकर फैसला करेगा तभी तो जाएगी, ऐसा कैसे चली जाएगी? जी, स्पीकर को करना पड़ेगा। एक बड़ी पेचीदगी फिर फंसने वाली है राजस्थान की विधानसभा में, और केवल एक तरफ नहीं। अच्छा राठौर साहब, एक बात और बता दीजिए, क्रॉस वोटिंग का डर केवल आपको इधर ही लग रहा, बीजेपी में नहीं लग रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ कोई क्रॉस वोटिंग नहीं करेगा, हमारे यहाँ एक मत है सभी। और ये जो अभी कह रहे थे ना, वसुंधरा जी नहीं आई और वो ऐसा हुआ, वसुंधरा जी हम नहीं कह रहे, ये तो आप के लोग कहते हैं कई बार मीडिया। वरुण जी ने अभी प्रश्न किया था कि वसुंधरा जी नहीं आई थी इसलिए इन्होंने ऐसा किया, ऐसा नहीं है। वसुंधरा जी बीजेपी के साथ ने शुरुआत में मांगने लगे थे फ्लोर टेस्ट। आज तो बाद में कटारे जी ने खंडन किया, हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। वरुण जी प्लीज, आप और आसोपा जी की बातें हम सुन रहे हैं, यही कारण है, ये पर्याप्त है हमारे लिए। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? आप आपस में जिस प्रकार से इसमें तो हम पटाखे फोड़ देंगे, इसमें तो हरियाली पूरा मना लेते हैं, आप नहीं मना पाए आज। राठौर साहब, इसमें तो हम पटाखे फोड़ देंगे आप और आसोपा जी की लड़ाई में। तो देख रहे हैं कि आज सरकार की ये हालत है कि जिसने, देखिए आसोपा जी ने बहुत संघर्ष किया है, ये हम भी जानते हैं। हमारे सामने डिबेट में हमेशा आसोपा जी आया करते थे कांग्रेस की तरफ से, इसलिए आसोपा जी ने बहुत डंडे भी खाए हैं। सचिन पायलट के साथ में इन्होंने डंडे भी खाए हैं। लेकिन आपको पायलट साहब के आदमी दिख रहे हैं, थोड़े दिन तो वही दिखेंगे। नहीं, वो जो सामने है ना हमारे साथ आया, कोई सामने है, बाकी कोई सामने नहीं है। संघर्ष तो आपके सामने किया साहब, संघर्ष तो आपके सामने। चलिए राठौर साहब, क्रॉस वोटिंग पे आपका सीधा जवाब यह है कि स्पीकर को पहले सरकार पे फैसला करना होगा, बाद में क्रॉस वोटिंग वालों पे करना होगा। मैं मैडम आपके पास में आना चाहूंगा इस जगह पे, क्या स्पीकर को यह अधिकार है कि वो पहले जजमेंट कोई सा भी सुना सकते हैं? कोई सा भी सुना सकता है, जी। अगर मान लो विधायकों को दल बदल बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, कर सकता है जी। या एक सवाल और होगा, एक सवाल और है, अगर स्पीकर अयोग्य करार दे देते हैं क्रॉस वोटिंग करने वालों को दल बदल कानून के तहत, क्योंकि वो एक अधिकार है उनके पास में, क्या फ्लोर टेस्ट फिर जो विधायक बचे हैं क्या वापस उसका निर्णय करेंगे कि अब फ्लोर टेस्ट होगा, या फिर सरकार के लिए भी फैसला करेंगे कि बिल्कुल अब आपको भी जाना पड़ेगा? क्या होगा उस पोजीशन में? देखिए, ये पहली नजीर होगी ऐसी, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं आज दिन तक, आज दिन तक हुआ नहीं है, ये पहली बार होगा। स्पीकर चाहे तो कर सकता है, ये भी पहले उनको करे। आप फ्लोर टेस्ट की बात भी कह सकता है स्पीकर? बिल्कुल कह सकता है। देखिए राजस्थान के विधानसभा से क्या क्या निकल के आता है। मैंने तो आज तक दिल्ली में या कहीं पे भी जब जाता था तो ये सुनता था कि राजस्थान की विधानसभा का बड़ा ही गौरवमयी इतिहास रहा है, बड़ा स्वर्णिम इतिहास रहा है, लोग सीखते हैं वहां से। लेकिन चलिए, एक इस तरह के भी एपिसोड अगर होंगे, मुझे जो संभावनाएं दिखाई दे रही है, आई डोंट नो, बट क्यों मेरे जहन में ये बात निकल के आ रही है कि ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो प्रदेश एक तरफ कोरोना जिसकी डेडलाइन कोई नहीं है कि कब तक हम पर दमन करता रहेगा, इसी तरह से ये मामला भी ऐसा है कोरोना की तरह जिसका एंड
कब होगा किसी को पता नहीं है, कोई विश्लेषक ये नहीं कह सकता इसका एंड कुछ तारीख को हो सकता है। मैं श्याम जी के पास जाना चाहूंगा। श्याम जी आई थी सर, मदन जी, विधानसभा अध्यक्ष को ये बाहर की मीटिंग के लिए ऐसा निर्देश दे सकता है क्या, ये विषय आया था और हमने कहा था कि वो नहीं दे सकते, और आज वही हो रहा है। कोर्ट में भी यही हो रहा है कि उन्होंने गलत, अब आ जाएगा सामने आपके, अरे भाई आपके सामने आ जाएगी। देखिए राठौड़ साहब देखिए, आउटसाइड नोटिस और इन हाउस बहुत अंतर है उसमें। अगर इन हाउस अगर कोई ऐसा होता है तो कोर्ट सीधे सर दखल नहीं करेगा, क्योंकि इस बात को लेकर के सुमित्रा सिंह जी के स्पीकर रहते जब चेयर पे ये थी, उस वक्त बड़ी डिबेट हो चुकी है न्यायपालिका कार्यपालिका विधायिका के लिमिट्स को लेकर। मेंबर उस समय आप, मैंने ही बोला था, और मेरे इश्यू पर ही सुमित्रा सिंह जी ने यह कहा था कि कोर्ट को हस्तक्षेप करने का राइट नहीं है। ये मेरा ही इश्यू था उस समय, मेरा और मोहम्मद माहिर आजाद का। और श्याम सुंदर जी के पास जाना चाहूंगा सर, मैं आऊंगा श्याम जी के पास जाना चाहूंगा। श्याम जी आपके पास आना चाह रहा हूं, बहुत बड़ा लंबा एक एक्सपीरियंस आपकी भी रिपोर्टिंग का है। ये एक ऐसा पेज फंस सकता है जो मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसे पोजीशन में क्या लग रहा है, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? ये पोजीशन आ सकती है, इससे इनकार नहीं कर सकते। जी श्याम जी, आप अगर हमारे साथ में हैं तो चलिए। श्याम जी लगता है कि कोई टेक्निकल खामी कारण जुड़ नहीं पा रहे हैं मुझसे। मैं एक बार फिर आसोपा साहब की ओर रुख करना चाहूंगा। आसोपा साहब आपके पास आना चाह रहा हूं जी। पोजीशन बड़ी अलग है। सचिन पायलट जी का दावा था कि 30 विधायक मेरे साथ में हैं, लिहाजा सरकार अल्पमत में आ चुकी है, इस्तीफा देना चाहिए या फ्लोर टेस्ट पे जाना चाहिए। यह बात एक ट्विटर के जरिए पता लगती है, लेकिन दल बदल कानून कुछ अलग कहता है। 30 विधायकों से भी काम चलने वाला नहीं है। तो ऐसी पोजीशन में पायलट साहब किस बात का रिस्क ले रहे हैं? देखिए, ये अब सारा मैटर सब जुडिस हो चुका है। 19 विधायक वहां पर हैं, 100 कुछ विधायक जैसा बताया जा रहा है कि होटल में हैं, 75 विधायक बीजेपी और आरएलपी के हैं, और मैटर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस होकर के इतना लंबे तरीके से उलझता जा रहा है। अब आज पायलट जी और पृथ्वीराज मीणा ने भी हाईकोर्ट में लगाया है कि केंद्र सरकार को भी पार्टी बनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि हाईकोर्ट का निर्णय हमारे निर्णय के अध्याधीन रहेगा। इतने सारे कॉम्प्लेक्स विषयों के अंदर पायलट जी ने तो पहले दिन जो बात कही थी, उस बात का इस बात से ज्यादा रिलेट करना आज इतनी फ्लूइड कंडीशन है कि उसका कोई महत्व ज्यादा मुझे नजर आता नहीं है। केवल 2 विषय हैं, एक तो है कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल, दूसरा है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल बात मैंने आपसे कही, पूरे बाजार में कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। क्यों कि 5 साल तक वो संगठन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर झंडे बांध रहा था। आज उसको कह रहे हैं कि केवल निर्दलीय और जो निष्ठावान, जो हाँ में हाँ मिलाने वाले विधायक हैं, उनकी चलेगी, बाकी सबको कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो वो ये कह रहे हैं कि हम कहां खड़े हैं। ये पॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है, इसलिए इसका निराकरण अल्टीमेटली, जैसा सुप्रीम कोर्ट में भी बात आई है, मैंने भी वही पढ़ी है, मुझे कोई मिनट टू मिनट खबर आपकी तरह मुझे भी नहीं है, कि भाई असंतोष है, असंतोष होना कोई गुनाह नहीं है, तो उस असंतोष को समाप्त करने का काम जिनको करना है वो होना चाहिए। सर संतोष और बागी जोशी जी के टाइम भी था, बगावत के टाइम भी था। मैं मनोज जी की बात को कोई संज्ञान में लेता ही नहीं। जिस व्यक्ति ने 5 साल में एक दिन प्रदेश कांग्रेस में 1 मिनट काम नहीं किया, उस व्यक्ति को आप कांग्रेस का प्रतिनिधि बना करके यहाँ बिठाते हैं। मेरा सख्त ऐतराज है इस बात पे। अरे क्या सख्त है, आपसे ज्यादा काम किया है मैंने, टीवी पे आने से हो गया क्या? की बात करते हैं आप, इसको बुला के लाओगे। कितने साल हुआ पार्टी के अंदर? आई डू नॉट वैलिडेट हिम। पार्टी के अंदर जरूरी है कि आपके पायलट साहब के आके मैं चमचागिरी करूंगा जब भी कांग्रेस का आदमी होऊंगा? आप क्या हो इस समय, किस हैसियत से आए हो आप बुलाइए, मैं तो जवाब नहीं दूंगा इनकी बात। आप किस हैसियत से आए हो? आप क्या 5 साल वसुंधरा की सरकार को गिराने में आपका क्या योगदान था? आपका क्या योगदान है पिछले 30 साल में? क्या योगदान था? आपका क्या योगदान है 30 साल में? आप हमारा तो झंडे लगाए हमने किया है, वो तो आपने 20 साल नहीं किया होगा। वहाँ फायदा नहीं मिला। वसुंधरा की जोड़ी को हराया हमने।
कांग्रेस कार्यकर्ता घर भेजा है उनको हमने। 21 सीटों 30% को 40% पे लाए हम, क्या लाए? 21 को 100 पे लाए हम। 150 सीटें आती, आप नहीं आते तो आप झगड़ा नहीं करते, बेवकूफी के टिकटें नहीं बांटते तो 150 सीटें आती कांग्रेस की। 32 खड़े किए थे निर्दलीय, 32 उन्होंने निर्दलीय खड़े किए थे और 8 जीते हैं उसमें से, और 24 जगह भाजपा जीती है। 140 सीटें आती। थोड़ा उन बातों पार्टी में आए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे क्वेश्चन करते हो यहाँ बैठ करके। कितने साल हुए आपको कांग्रेस के अंदर? अजी मेरे को छोड़ो, मेरे को तो जन्म से कांग्रेसी हूं मैं। आपको क्या पता है मेरे बारे में जो आप क्वेश्चन कर रहे हो यहाँ बैठ करके? मैं तो 5 साल के संघर्ष की बात कर रहा हूँ, केवल 5 साल के संघर्ष की बात कर रहा हूँ। दोनों के दोनों हमारे लिए बहुत सम्माननीय है, आप हमारे लिए सम्माननीय है। मैं चलिए वरुण पुरोहित जी आपके पास आना चाह रहा हूँ। अदालत का 24 तारीख का यानी कि शुक्रवार का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो पायलट साहब की ओर से और पीआर मीना जी की ओर से लगाया गया है कि पार्टी बनाया जाना चाहिए। एज ए लॉयर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी पोजीशन में जब कोई व्यक्ति एप्लीकेशन लेकर के जाता है और जब फैसले का डे मुकर्रर कर दिया जाता है तो क्या होता है ऐसी पोजीशन में? केवल इस केस को छोड़िए, जनरली योगेंद्र जी वैसे तो डिस्क्रिप्शन पे होता है क्योंकि डीबीएस सीजे खुद बैठते हैं, लेकिन अब जब जजमेंट सुनाने की तारीख दे दी, कल सुबह जजमेंट सुनाएंगे तो आप जाकर के कह रहे हो साहब इसको पार्टी बनाए, मुझे नहीं लगता एंटरटेन करेंगे। बाकी तो अदालत का विशेष डिस्क्रिप्शन पे है, वैसे जनरली करते नहीं है। बिल्कुल जजमेंट मैं माफी चाहूंगा, समय कम है और मैं माफी चाहूंगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूंगा, जन टीवी के तमाम दर्शकों की ओर से, जन टीवी परिवार की ओर से, हमारी टीम की ओर से। आप लोगों ने बड़ी सार्थक डिबेट में आप एक हिस्सा बनकर के हमारे साथ शिरकत की आप लोगों ने। तो बात यही है कि राजस्थान की सियासत एक ऐसे मोड़ पे आके खड़ी हो गई जिसके लिए कोई नहीं कह सकता कि दी एंड कब होगा, और हर बार, हर रोज, हर वक्त कोई ना कोई स्थितियां बदलती नजर आती हैं। कभी कोई प्रतिशोध की बातें आती हैं, कभी यह तक कह दिया जाता है कि जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वह अब अग्रिम संगठनों की तरह बन गई हैं सरकारों के दलों की। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा, लेकिन अभी भी जो संदेह हमने जाहिर किया है, अगर ऐसा होगा तो निश्चित रूप से आने वाला कल या आने वाला सत्र विधानसभा का एक बहुत बड़ी नजीर पेश करेगा। कई ऐसी पेचीदगियां आएंगे जिनको सुलझाने के लिए निश्चित रूप से संविधान विशेषज्ञों की राय ली जा सकती है। जो अदावत मुझे दिखाई दे रही है, मेरे पे बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन जो मुझे लगता और महसूस हो रहा है उस दौर में जा सकते हैं हम। लिहाजा कैसे भी करके इस अदावत को दूर करने की आवश्यकता है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए, प्रदेश की खुशहाली के लिए बहुत जरूरी है कि ये सारी चीजें अब दूर हो, और उम्मीद है कि आने वाला कल बेहतर होगा। इसी उम्मीद के साथ आज खास खबर में सिर्फ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।